हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर टीच ऑफिशियल। आज के इस टॉपिक में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि 2023-24 का बिहार आर्थिक सर्वेक्षण है। इससे संबंधित जितने सारे करंट अफेयर्स हैं हम वो सारे डिस्कस करेंगे। और मेरे वीडियो में बने रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है। तो खासकर इकोनॉमिक सर्वे और बजट, ये दो टाइप चैप्टर जो है उससे एक या दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता ही है। बिहार का जितना सारे एग्जाम है, जैसे बिहार सीजीएल हो, बिहार एसएससी हो या बीपीएससी हो, ठीक है, बिहार टीचर हो, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जरूर लाइक कर लें, पैसा नहीं लगता बिल्कुल, ठीक है। और सपोर्ट करें अधिक से अधिक। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? ठीक है। तो प्रस्तुत किया गया है सम्राट चौधरी के द्वारा। आंसर बी होगा, ठीक है। सम्राट चौधरी सह वित्त मंत्री यही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 12 दिसंबर 2024 को बिहार विधानसभा में कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया? ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी 18वां, ठीक है। 12 फरवरी को पेश होता है, सॉरी 12 फरवरी को पेश हुआ है 2024 में, ठीक है। क्योंकि ये आर्थिक सर्वेक्षण जो है, इकोनॉमिक सर्वे जो है, बजट से एक दिन पहले पेश होता है। 13 फरवरी को बजट पेश हुआ था और 12 फरवरी को एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। इसका मतलब होता है कि पिछले साल जो है 2023 22-23 में, ठीक है, 22-23 में हमने कितना सारा खर्च किया पैसा, ठीक है, कितना सारा कहाँ कहाँ खर्च हुआ, कितना योजना पर खर्च हुआ, वो सारा इसमें डाटा दिया रहता है। और बजट क्या होता है कि आने वाले एक साल बाद, ठीक है, 24-25 में हम कितना खर्च करेंगे उसका पहले ही पैसा अलग कर लेना है, ठीक है। यानी बजट है। जैसे आप कहीं घूमने गए, तो घूमने गए तो पहले आप अपना बजट देखते हैं कि कहाँ जाएंगे, कितना खर्चा होगा। उसी तरह से बिहार के विकास के लिए, ठीक है, किस क्षेत्र में हमको कितना पैसा खर्चा करना है, शिक्षा में कितना करना है, योजना में कितना कितना करना है, कृषि में कितना करना है, ठीक है। ये सारे जो चीज़ जो है बजट में होता है एक साल मैंने, और कितना हो चुका है पिछले साल में, और कहाँ से कितना रिवेन्यू आया, कहाँ व्यय हुआ, कहाँ राजस्व फायदा हुआ, वो सारा चीज़ इसमें होता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो पिछले साल, यानी 22-23 का चल रहा है, ठीक है, 23-24 में। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 12 फरवरी 2024 को बिहार विधानसभा में कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया? ये होगा बी नंबर, 18वां, ठीक है, बी नंबर होगा आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय पिछले वर्ष की तुलना में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? ठीक है। तो ये होगा 13.9%, ठीक है। डी आंसर होगा, क्या होगा, 13.9%। राज्य के मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय पिछले वर्ष की तुलना में 13.9% की वृद्धि हुई। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार राज्य में मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर कितना होने का अनुमान है? ठीक है। तो वर्तमान मूल्य पर जो है 59,637 रुपया होने का अनुमान है। याद रखेंगे, क्या होगा आंसर, 59,637 रुपया वर्तमान मूल्य पर मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 22-23 में राज्य की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, अभी बताया कि 22-23 का क्या हुआ, ठीक है, वो कितना क्या क्या हुआ वो हम 23-24 में डिस्कस कर रहे हैं। 22-23 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर, आप ध्यान रखेंगे, स्थिर मूल्य जो है और वर्तमान मूल्य, ठीक है, ये दोनों जरूरी याद करना होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 9%। स्थिर मूल्य पर कितना परसेंट है? 9%, ठीक है। और अगला प्रश्न है, यहाँ फिर 22-23 में राज्य की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर कितनी है? ठीक है। तो ये होगा 35,119 रुपया, ठीक है। यानी 35,119 रुपया का कितना है? 9% है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, अगर कहे 2022-23 में राज्य की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर पैसा में कितना होगा? 35,119 रुपया, और परसेंटेज में कितना होगा? 9%, ठीक है। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 7 नंबर, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बिहार में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर मुद्रास्फीति दर सितंबर 22 से सितंबर 23 के बीच में 5.5% थी। ये सही है, ठीक है। वही बोल रहे हैं कि जो सितंबर 2022 से 23 के बीच में जो कितना था नहीं था वो सब सारा बताएगा। तो ये कह रहा है कि 5.5% थी क्या चीज़? मुद्रास्फीति दर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का, ठीक है, सितंबर। तो ये कथन सही है, ठीक है। और दूसरा है, इस अवधि में मुद्रास्फीति दर ग्रामीण क्षेत्र में 5.5% और शहरी क्षेत्र में 5.6% है। ये भी कथन सही है। तो इसका दोनों कथन सही है, तो क्या होगा इसका आंसर? सी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी स्थिर मूल्य पर कितना प्रतिशत बढ़ा? ठीक है। तो ये होगा आंसर 10.6% बढ़ा, ठीक है। कितना होगा? 10.6% बढ़ा स्थिर मूल्य पर, ठीक है। स्थिर मूल्य पर जो है जीएसडीपी बिहार का कितना परसेंट बढ़ा? 10.6%। और अगर वर्तमान मूल्य की बात किया जाए 22-23 में बिहार का जीएसडीपी, ठीक है, तो वर्तमान मूल्य जो है वो होगा 15.5%। कितना होगा? 15.5%, ठीक है। अगला प्रश्न है, सेट 12 नंबर का है, देख लीजिए, सेट नंबर 12 नंबर है, ठीक है। अगला प्रश्न 10वां नंबर, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में बिहार का जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर कितना रुपया है? ठीक है। तो अभी हम यहाँ देख रहे थे कि वर्तमान मूल्य पर परसेंटेज में कितना है? 15.5%,
यहाँ देख रहा था ना, वर्तमान मूल्य पर 15.5%, ठीक है। और वहीं पैसा में बात किया जाए, ठीक है, तो पैसा में बात किया जाए तो कितना होगा, 7.5 लाख करोड़, ठीक है। कितना होगा, 7.5 लाख करोड़ जीएसडीपी बिहार राज्य का 22-23 में, ठीक है। वर्तमान मूल्य पर हमेशा ज़्यादा आता है, स्थिर मूल्य पर हमेशा कम आता है। और स्थिर मूल्य जो होता है उसका बेस मैंने आधार ईयर है 2011-12, ध्यान रखेंगे। स्थिर मूल्य कहने से क्या मतलब हुआ, स्थिर मूल्य कहने से 2011-12 ये आधार वर्ष है, ठीक है। और वर्तमान मूल्य जो भी चल रहा है वर्तमान में, ठीक है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में बिहार का जीएसडीपी स्थिर मूल्य पर कितना रहा, ठीक है। तो स्थिर मूल्य पर कितना रहा, तो ये नंबर होगा 4.4 लाख करोड़, ठीक है। अगर वर्तमान मूल्य की बात किया तो 7.5 लाख करोड़, और स्थिर मूल्य की बात किया जाए यहाँ हमेशा कम होता है स्थिर मूल्य पर, ठीक है। तो ये हुआ 4.4 लाख करोड़ रुपया। अगला प्रश्न है 12 नंबर, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार गत 5 वर्षों में वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक वृद्धि बिहार में कितना प्रतिशत था, ठीक है। तो बिहार में वास्तविक कितना था, 2.3%, कितना था 2.3% वार्षिक वृद्धि दर, ठीक है। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में कितना होगा, 2.3%। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों का मूल्यवर्धन में वृद्धि कितना परसेंट है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, ये होगा प्राथमिक क्षेत्र में 6.7%, ठीक है। और द्वितीय क्षेत्र में 6.8%, और तृतीय क्षेत्र में 13.0%, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आंसर इसका, 13 का डी आंसर होगा, यानी सभी सही है, ठीक है। एक बार फिर से ध्यान देंगे, प्राथमिक क्षेत्र में कितना है 6.7%, द्वितीय क्षेत्र में 6.8%, लगभग ये दोनों समान ही है, थोड़ा अंतर है। बाकी तृतीय क्षेत्र में जो सेवा क्षेत्र होता है, तृतीय क्षेत्र, वो 13.0%, ये काफी है 13.0%। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा इसका आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 को कितने अध्यायों में विभाजित कर पेश किया गया। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 को 14 अध्यायों में क्या विभाजित कर पेश किया गया, कितना होगा, 14 अध्याय, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार सकल मूल्य वर्धन में हिस्सा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो कौन सा कथन गलत है इसका, तो इसका आंसर डी होगा, यानी कोई कथन गलत नहीं है, बाकी सब कथन सही है, ठीक है। सकल मूल्य वर्धन में हिस्सा जो है बिहार का हिस्सा कितना होगा सकल मूल्य वर्धन में, अगर प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो 20.7%, ठीक है। कितना है 20.7%, ये सही है। और द्वितीय क्षेत्र क्या है 20.7%, ये दोनों सेम है। और तृतीय क्षेत्र की बात किया जाए तो कितना होगा 58.6%, ये सी 58.6%, ठीक है। लगभग 60% मान ले, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट डाटा अगर 58.6 है तो वो आप मारिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में बिहार सरकार द्वारा कुल व्यय किया गया। तो कुल व्यय कितना किया गया है, तो 2,31,904 करोड़ रुपया, ठीक है। कितना किया गया 22-23 में, यानी 2022-23 का कितना बजट था, 2022-23 का बजट था 2,31,904 करोड़ रुपया, ठीक है। वही कह रहा है कि 23-24 में जो है वित्तीय वर्ष 22-23 में बिहार सरकार द्वारा कुल व्यय कितना 2,31,904 करोड़ रुपया, ठीक है। और आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 में बिहार सरकार द्वारा कुल व्यय के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो ये पहला कथन है, कुल व्यय में स्थापना एवं कार्यार्पित व्यय का हिस्सा 54.7% था, ठीक है। कितना था, कुल व्यय में स्थापना एवं कार्यान्वित व्यय का हिस्सा 54.7%, ये सही है। और दूसरा योजना व्यय में हिस्सा कितना था 45.3%, ये भी सही है, ठीक है। तो ये दोनों सही है, तो क्या होगा इसका आंसर 17 का आंसर सी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में राज्य सरकार द्वारा कुल व्यय पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक था, ठीक है। तो इसमें क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर जो होगा वो 20.1% होगा, कितना होगा 20.1%, मतलब कि 2022-23 का जो बजट था 23-24 के बजट में उससे कितना अधिक है, परसेंटेज बताना है, तो कितना होगा 20.01%, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में राजस्व व्यय कितना था, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये 22-23 के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। उसमें जो राजस्व व्यय था वो कितना था, तो आप ये देख लीजिए, इसका आंसर हो क्या 1,83,976 करोड़ रुपया। राजस्व व्यय कितना था 1,83,976 करोड़ रुपया, याद रखेंगे 22-23 का बात कर रहा है। और फिर 22-23 में ही पूंजीगत व्यय पूछ रहा है, ये तो राजस्व व्यय हो गया, ठीक है। अभी पूंजीगत व्यय है, तो पूंजीगत व्यय भी देख लेंगे, ठीक है। वो कितना होगा, वो होगा 47,928 करोड़ रुपया, कितना होगा 47,928 करोड़ रुपया, ठीक है। पूंजीगत व्यय होगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है, राज्य सरकार द्वारा राजस्व व्यय में पिछले वर्ष में 15.5% की वृद्धि तथा पूंजीगत व्यय में 41.4% की वृद्धि हुई, ठीक है। इसके बारे में देखना है, तो ये कथन क्या है, सही है, ठीक है। ये कथन सही है, क्योंकि 23-24 के अनुसार जो है राज्य सरकार का राजस्व व्यय जो है
पिछले वर्ष से इतना 15.5% की वृद्धि तथा पूंजीगत व्यय में 41.4% की वृद्धि हुई। ये कथन सही है। दूसरा कथन है राज्य सरकार द्वारा कुल व्यय में राजस्व व्यय 79.3% तथा पूंजीगत व्यय जो है 20.7%। ये भी कथन सही है। ठीक है, तो दोनों कथन सही है। इसका आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। ठीक है, इसका क्या होगा आंसर? सी होगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में राज्य के अपने राजस्व स्रोतों से प्राप्ति हुआ, कितना प्राप्ति हुआ? ठीक है, ये कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 22-23 में राज्य के अपने राजस्व स्रोतों से प्राप्ति पूछ रहा है। ठीक है, तो राजस्व स्रोतों से प्राप्ति कितना हुआ? तो ये होगा 48,153 करोड़ रुपया। क्या होगा? बी नंबर आंसर। ठीक है, 48,153 करोड़ रुपया। अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है राज्य के अपने राजस्व का हिस्सा मेरा कर राजस्व 44,018 करोड़ रुपया तथा करेत्तर राजस्व का हिस्सा 4135 करोड़ रुपया था। ठीक है, तो ये कथन भी सही है। क्या होगा इसका कथन? ये सही है। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि राज्य के अपने राजस्व का हिस्सा जो है कर राजस्व इतना करोड़ रुपया 44,018 करोड़ रुपया, और जबकि करेत्तर राजस्व का हिस्सा क्या होगा? 4135 करोड़ रुपया। ठीक है, ये कथन सही हो गया। और अगला कथन है दूसरा नंबर, राज्य सरकार द्वारा संग्रहित कुल कर राजस्व में 23,243 करोड़ रुपया का जीएसटी क्या लिखा हुआ? संग्रहण राज्य वस्तु एवं सेवा कर के रूप में हुआ। इसका मतलब हुआ एसजीएसटी। ठीक है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो कितना है? 23,243 करोड़ रुपया। ये दोनों कथन क्या है? सही है। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? सी होगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 18-19 में, यहाँ कह रहा है क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, 18-19 से 22-23 के बीच, ठीक है, 18-19 से 22-23 के बीच जो है राज्य के कृषि सहवर्ती क्षेत्रों से सकल राज्यगत मूल्यवर्धन यानी जीएसबीए में योगदान लगभग कितना परसेंट रहा? ठीक है, इसके बारे में पूछना है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखेंगे। इसका क्या होगा? इसका आंसर डी होगा, 20%। सॉरी, क्या होगा इसका आंसर? 20%। ठीक है, यानी कि 2018-19 से 22-23 के बीच जो है कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन ठीक में योगदान लगभग कितना परसेंट है? तो 20% है। अगला प्रश्न है 25 नंबर, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 18-19 में, यहाँ भी कह रहा है कि 18-19 से 22-23 के बीच, ठीक है, राज्य के कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में, ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों के हिस्से के बारे में पूछ रहा है। जैसे फसल क्षेत्र का क्या है? तो 9.9%, पशुधन क्या है? 6.6%, मत्स्य खेत एवं जल कृषि क्या है? 1.8%, वानिकी एवं काष्ठ निर्माण कितना है? 1.6%। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ये होगा इनमें से सभी। क्या है? सत्य। इस पूछा क्वेश्चन इनमें कथन सत्य क्या है? तो सभी कथन सत्य है। इसका मतलब हुआ कि फसल क्षेत्र में 9.9% हुआ। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में जो योगदान हुआ, ठीक है, वो 9.9%, पशुधन में 6.6%, मत्स्य खेत में जल एवं जल कृषि में 1.8%, और सबसे कम है वानिकी एवं काष्ठ निर्माण में 1.6%। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पैसा नहीं लगता है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। और लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, और कमेंट में ये बताएं कि अगला चैप्टर हम कौन सा चैप्टर लेके आए हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है 26 नंबर, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2021-22 में, 22-23 नहीं है, ध्यान रखेंगे, 21-22 में शुद्ध बुआई क्षेत्र राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र फल का लगभग कितना प्रतिशत है? मतलब जो शुद्ध बुआई है राज्य के कुल क्षेत्रफल का, जो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है, ठीक है, वो कितना परसेंट है? तो वो है कितना? बी नंबर। ठीक है, 54.2%। क्या है? 54.2%। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 54.2%। अगला प्रश्न है 27 नंबर, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 27 नंबर क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है वित्तीय वर्ष 21-22 में शुद्ध बुआई क्षेत्र 50.70 लाख हेक्टेयर था। ठीक है, कितना था? 50.70 लाख हेक्टेयर था। ये कथन क्या है? ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? 27 का ये सही कथन है। ठीक है, और ये पूछ रहा कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो जो गलत होगा वो बताएंगे। तो दूसरा कथन है वित्तीय वर्ष 22-23 में ईख का उत्पादन 214.76 लाख टन था। ये भी कथन सही है। कितना था? 214.76 लाख टन था। और शुद्ध बुआई क्षेत्र कितना था? 50.70 लाख हेक्टेयर था। ठीक है, 21-22 में। और 22-23 में कह रहा है अंडा का उत्पादन 327.43 करोड़ टन था। ये भी कथन सही है। ये तीनों कथन सही है, इसलिए क्या होगा इसका आंसर? डी होगा। उपयुक्त में कोई गलत नहीं है। कह रहा गलत कौन है? तो कोई गलत नहीं है। अगला प्रश्न है 28 नंबर, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है नई पर्यटन नीति 2023 से 28 अवधि की लागू की। ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, 5 साल के लिए 5-3-8 27 सॉरी 23 से 28 तक ये नई पर्यटन नीति जो है इतना 5 साल की लागू की गई है। दूसरा है वर्ष 2022 में बिहार में
254.17 लाख पर्यटक आए, ठीक है, 254.17 लाख पर्यटक आए, ठीक है, ये भी कथन सही है। तीसरा है, राज्य सरकार द्वारा पर्यटन के लिए वर्ष 2022-23 में बजटीय आवंटन 490 करोड़ रुपये किया गया, जो पिछले 5 वर्षों में 5.8 गुना ज़्यादा है, ठीक है, तो ये भी कथन सही है। क्या है ये कथन? बिल्कुल सही है, यानी ए बी सी तीनों सही है, और इनमें से कारा सत्य कौन है? तो इनमें से डी होगा इसका आंसर। क्या होगा इसका आंसर? डी होगा, ठीक है, 28 नंबर डी होगा। यानी राज्य में जो पर्यटन के लिए घूमने के लिए आए, ठीक है, पर्यटक सब कितना आया? 254.17 लाख पर्यटक आए 2022 में, ठीक है, और 23 से 28 के बीच में पर्यटन नीति लागू हुई, ये भी ठीक है, और 22-23 में बजटीय आवंटन जो है 490 करोड़ रुपया किया गया कि किसके लिए? राज्य द्वारा पर्यटन के लिए, ठीक है, जो पिछले 5 वर्षों में 5.8 गुना ज़्यादा है। अगला पॉइंट है 29 नंबर, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार बिहार में किस उद्योग के लिए चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत 23 से 28 के तहत प्रोत्साहन कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रही है, ठीक है, तो प्रोत्साहन कार्यक्रम का क्रियान्वयन जो है चतुर्थ कृषि रोड मैप के लिए जो 23 से 28 तक लागू हुआ, ठीक है, वो गुड़ के लिए कर रही है बिहार सरकार। किसके लिए कर रही है? गुड़ के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? एक आंसर होगा गुड़। अगला प्रश्न है 30 नंबर, सावधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण PLFS 2022-23 के अनुसार बिहार में श्रम शक्ति सहभागिता दर LPFR कुल आबादी का कितना प्रतिशत था, ठीक है, तो इसका आंसर होगा 50.9%। कितना आंसर? 50.9%, ठीक है, यानी कि शाब्दिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण। अगला प्रश्न है 31 नंबर, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में कितने? वित्तीय वर्ष 22-23 में पूछ रहा है, राज्य में श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना है, ठीक है, मतलब जितना जनसंख्या है उसमें श्रम करने वाला, मेहनत करने वाला कितना परसेंटेज है, ठीक है, तो वो होगा 48.7%, ठीक है, लगभग मेहनत करने वाला जो श्रमिक जनसंख्या है वो आधा से भी थोड़ा कम है, यानी 48.7% है, ठीक है। अगला प्रश्न है 32 नंबर, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वर्ष 2022 में पथ घनत्व में बिहार देश के बड़े राज्यों में कौन सा स्थान रखता है? तो पथ घनत्व में बिहार जो है 2022 में पथ घनत्व में कौन सा स्थान रखता है? तो ये होगा सी नंबर। कितना होगा? सी नंबर, तीसरा स्थान रखता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 33 नंबर, वित्तीय वर्ष 2022-23 में ई शासन के क्षेत्र में बिहार राज्य को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिला, ठीक है, तो कौन सा पुरस्कार मिला? तो इसमें सभी पुरस्कार मिला। क्या होगा इसका आंसर? डी आंसर, इनमें से सभी होगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार ये भी मिला है, डिजिटल इंडिया पुरस्कार ये भी मिला है, CSI निहिलेंट ई गवर्नेंस अवार्ड ये भी मिला है, और राष्ट्रीय कौशल विकास एवं नियोजिता ई शासन पुरस्कार ये भी मिला है, ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? डी होगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 21-22 में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत कितनी दर्ज की गई? 2021-22 में बिहार सरकार द्वारा बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितना है? तो कितना है? 329 किलोवाट KWH, ठीक है, 329 किलोवाट। अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22, ठीक है, वित्तीय वर्ष 21-22 में बिजली का उत्पादन नवीकरणीय स्रोत तथा ताप विद्युत से लगभग कितना प्रतिशत है, ठीक है, तो अगर नवीकरणीय स्रोत की बात किया जाए तो कितना है? 31%, और ताप विद्युत की बात की जाए तो 69% है, ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर जो होगा 1 होगा। नवीकरणीय स्रोत जो है, ठीक है, इन 16 नवीकरणीय स्रोत में आ गया जिस ऊर्जा को हम जिससे हम ऊर्जा बनाएं और वो खत्म ना हो। जैसे सूर्य से हम सोलर लाइट लेते हैं तो वो खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है, अगर हम पानी से बनाते हैं विद्युत तो वो खत्म नहीं होने वाला नहीं है, ठीक है, जबकि कोयला से अगर ऊर्जा बनाते हैं तो कोयला एक दिन खत्म हो जाएगा, तो उसको कहते हैं अनवीकरणीय स्रोत, और नवीकरणीय स्रोत कहते हैं जो खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो एक ये नवीकरणीय स्रोत से कितना प्रतिशत ऊर्जा बना? 31%, और ताप विद्युत से 69%। अभी भी ताप विद्युत का मात्रा सबसे अधिक है, जो कि चाहता है जो कि अगला लक्ष्य जो है वो कम से कम किया जाए, ठीक है, तो कम से कम जो है 25-26 में नवीकरणीय स्रोत को कितना प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है, यानी कम करने का, तो मतलब यह कितना प्रतिशत पाने का लक्ष्य रखा है? तो यहाँ 31% था और यहाँ है 35%। क्या होगा आंसर? 36 का बी नंबर, ठीक है, 36 का बी नंबर, ठीक है, यानी कि 25-26 में नवीकरणीय स्रोतों से कितना बिजली प्रतिशत पाने का लक्ष्य रखा है? तो 35%। अगला प्रश्न है 37 नंबर, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016 से 20 में बिहार के लिए जन्मकालीन जीवन संभाव्यता, ठीक है, कितना वर्ष हो गया है, ठीक है, तो बिहार सरकार जो 16 से 20 में ये 4-5 साल में, ठीक है, ये जीवन संभाव्यता जो है 69.5% दर्ज किया है। कितना? 69.5%। अगला प्रश्न है 38 नंबर, राज्य सरकार के कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं पर व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितना प्रतिशत हो गया, ठीक है, तो ये कितना परसेंट हो गया? तो ये होगा 41.3%। क्या होगा इसका आंसर? 41.3% सामाजिक सेवाओं में व्यय वित्तीय वर्ष 22-23 में,
ठीक है। अगला प्रश्न है 39 नंबर, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2005 से 6 कितना कर रहा है, 2005-6 से 2022-23 के बीच राज्य सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में व्यय क्या कर रहा है, विभिन्न क्षेत्र में व्यय के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन बता रहा है इसमें कि सामाजिक सेवाओं में 13.3 गुना की वृद्धि हुआ, कब से, 5 से 2022 के बीच में। स्वास्थ्य में 11 गुना की वृद्धि हुआ और शिक्षा में 10 गुना की वृद्धि हुआ। ये तीनों कथन सही है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसमें डी होगा आंसर। कह रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो डी आंसर होगा, ठीक है। 39 का डी। अगला प्रश्न है 40 नंबर, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021 में बिहार की कुल आबादी में बच्चों यानी 0 से 18 वर्ष की आबादी का हिस्सा कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो 0 से 18 वर्ष में कितना प्रतिशत हिस्सा, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, 40 का सी यानी 42%, ठीक है। यानी बिहार की कुल आबादी में, यानी बिहार में जितना आबादी है, ठीक है, उसमें से 42% बच्चा है, यानी कि 0 से 18 वर्ष के व्यक्ति हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2021 में देश में बच्चों की कुल आबादी में बिहार के बच्चों का हिस्सा कितना प्रतिशत है। मतलब बिहार में, सॉरी, देश में जितना बच्चा है उसका कितना परसेंट बिहार में है, ठीक है। तो कितना परसेंट है, 16% है, ध्यान रखेंगे, 16% याद रखेंगे। और बिहार की कुल आबादी का 42%, ठीक है। कितना होगा, 42%। अगला प्रश्न है 42 नंबर, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। सूची ए में दिया गया है मद, यानी क्या क्या प्राप्ति हुआ है, घाटा हुआ, और इसमें पैसा दिया हुआ सूची 2 में, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा, 23-24 के अनुसार कुल राजस्व प्राप्ति कितना हुआ, ठीक है। 42 नंबर क्या होगा, 42 नंबर कुल राजस्व प्राप्ति कितना है, 1,72,688 रुपया, ये इससे मिलेगा, ठीक है। ये सही है, एक का ए होगा, दो का बी होगा। पूंजीगत प्राप्ति क्या है, तो पूंजीगत प्राप्ति जो है 44,325 रुपया है, पहले भी बता चुके हैं, अब ध्यान रखेंगे। पूंजीगत प्राप्ति 44,325 रुपया, और सकल राजकोषीय घाटा कितना है, 44,823 रुपया। कितना है, सकल राजकोषीय घाटा 44,823 रुपया। और अगला प्रश्न है, अगला है चौथा नंबर, प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा कितना है, 29,640 रुपया। कितना, 29,640 रुपया। तो क्या होगा इसका आंसर, ए होगा, यानी एक का ए, दो का बी, तीन का सी, चार का डी। अगला प्रश्न है 43 नंबर, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे समृद्ध जिला कौन है, ठीक है। तो सबसे समृद्ध जिला जो है वो है पटना, बेगूसराय, मुंगेर, ठीक है। आंसर ये होगा 43 का, आंसर ये होगा पटना, बेगूसराय, मुंगेर। अगला प्रश्न है 44 नंबर, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे गरीब जिला, ठीक है। प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे गरीब जिला कौन है, ठीक है। तो सबसे गरीब जिला जो है वो क्या है, सी, शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी, ठीक है। शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी। अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में प्रति हजार व्यक्ति पेट्रोल खपत में सर्वाधिक और न्यूनतम जिला कौन है। तो सबसे ज़्यादा जो शहरी होगा वो सबसे अधिक पेट्रोल खपत होगा, क्योंकि अधिक गाड़ी मोटर वहीं चलेगा, ठीक है। तो पटना, एक नंबर पटना होगा, यानी पेट्रोल का सबसे अधिक खपत कहाँ है बिहार में, पटना में है, ठीक है। और सबसे कम खपत कहाँ है पेट्रोल का, ठीक है, तो वो बांका में है। तो क्या होगा इसका आंसर, सी होगा, पटना में सबसे अधिक खपत है, बांका में सबसे कम खपत है। अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में सरकारी व्यय में विभिन्न क्षेत्रों में हिस्सा यानी प्रतिशत कितना है। तो 2022-23 में जो बिहार सरकार खर्चा किया, ठीक है, समाज सेवा में कितना किया, सामाजिक क्षेत्र में कितना परसेंट किया खर्चा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, ठीक है। 46 का क्या होगा आंसर, डी होगा। यानी सामाजिक सेवा की बात करें तो 38.1% खर्चा किया, सामान्य सेवा की बात करें तो 24.2% खर्चा किया बिहार सरकार, और आर्थिक सेवा की बात करें तो 17.1% खर्चा किया। तो इसमें सभी सही है, तो क्या होगा इसका आंसर, डी होगा, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे, इसका आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में, वहाँ 22-23 का रहा, लेकिन यहाँ 21-22 में, 21-22 में बिहार में स्रोतवार सकल सिंचित क्षेत्र के संबंध में कौन सुमिलित है। यानी 21-22 तक डाटा आया है, और 21-22 तक ही बताना है कि बिहार में जो सिंचाई होता है, नहर से कितना परसेंट होता है, तालाब से कितना परसेंट होता है, नलकूप से कितना परसेंट होता है, तो सबका परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे अधिक अभी सिंचाई बिहार में कितना है, नलकूप से ही है, ठीक है, कुआं से या मोटर फीटर जो बोरिंग करते हैं उससे ही है। कितना है, 61.1%, ठीक है, आंसर ये सही होगा। नहर से कितना है, उसके बाद नहर का स्थान आता है, ठीक है, तो वो 31% है। और सबसे कम है तालाब से, ठीक है, वो है 2.2%, ठीक है। तो इसका क्या इसका आंसर होगा, इसका आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में चावल के उत्पादन तथा उत्पादकता में क्रमशः किस जिला का स्थान प्रथम है। दो चीज़ होता है, एक होता है उत्पादक, ठीक है, उत्पादकता, और एक होता है उत्पादन, यानी उत्पादन कितना हुआ, और उसके उत्पादकता मतलब उसका कितना क्षमता उत्पादन करने का, ठीक है। तो ये अलग अलग है। तो रोहतास इसमें अव्वल आ रहा है, ठीक है, 22-23 हो या 24-25 जो भी है
तो रोहतास इसमें अव्वल आ रहा है। तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि चावल के उत्पादन के बारे में पूछ रहा है, चावल का उत्पादन और उत्पादकता 1 नंबर में कौन है? तो रोहतास इसका क्या होगा आंसर? सही होगा, यानी उत्पादन में भी और उत्पादकता में आंसर क्या होगा? ए नंबर। ठीक है, रोहतास उत्पादन में भी 1 नंबर में चावल का और उत्पादकता में भी 1 नंबर में है। अगला प्रश्न है पहला 49 नंबर है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में विभिन्न फसलों के उत्पादन के संबंध में शीर्ष जिला के संबंध में कौन सा है? ठीक है, तो कह रहा है कि विभिन्न फसल का उत्पादन जो है, ठीक है, पहले उत्पादन पूछ रहा है तो गेहूं का उत्पादन में कौन सा 1 नंबर में है? चावल का भी रोहतास होगा और गेहूं का भी रोहतास होगा। इसका आंसर डी है। ठीक है, तो रोहतास चावल में भी है और गेहूं में भी है 1 नंबर में उत्पादन में। और मक्का में अररिया है, ठीक है, उत्पादन में। ठीक है, और उत्पादकता में भी है, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो यहाँ आप देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन वही है। यहाँ पूछ रहा है उत्पादन, यहाँ पूछ रहा है उत्पादकता। ठीक है, और मक्का में उत्पादन में अररिया है, ठीक है, और उत्पादकता में भी अररिया है, यहाँ देख लीजिए, क्योंकि इसका भी आंसर डी है। ठीक है, और गेहूं का रोहतास उत्पादन में भी है और उत्पादकता में भी है। सॉरी उत्पादकता में खगड़िया है। ठीक है, उत्पादकता में अंतर खगड़िया है और दलहन में यहाँ पटना है उत्पादन में, और उत्पादकता में क्या है? बेगूसराय है। तो इसका भी डी होगा और इसका भी डी होगा आंसर। ठीक है, इस तरह से 50 सेट का ये क्वेश्चन का समाप्त हुआ मेरा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, पैसा नहीं लगता बिल्कुल भी नहीं, और लाइक करें, कमेंट करें। ये चैनल कैसा लगा कोई वीडियो? ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।